सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस एंटिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है सिंगल ओनर। एक ही पर्सन अपना बिजनेस करता है और एक ही पर्सन प्रॉफिट हो या लॉस हो अकेला बेयर करता है, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस डिपेंड्स अपॉन ओनर स्किल। ओनर की स्किल के ऊपर पूरा बिजनेस डिपेंड होता है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इजी टू एस्टेब्लिश। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज में क्रिएट हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर ही सारे डिसीजंस लेता है और अपने हिसाब से वो डिसीजन को चेंज भी कर सकता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। अब बिजनेस इनकम को वो पर्सनल इनकम शो कर सकता है और उसमें जो डबल टैक्सेशन है उसे अवॉइड कर सकता है। नेक्स्ट सिंपल अकाउंटिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा स्केलेबिलिटी नहीं होती है, ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते, तो बहुत कम बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, तो सिंपल अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से वो अकाउंट को प्रिपेयर कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कई बार कंटिन्यू नहीं रह पाता है, ओनर की डेथ हो जाती है या फिर ओनर रिटायर होता है। ऐसी कंडीशन में जो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता कई बार। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर पर्सनल मैनेजमेंट कर सकता है, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी जरूरत नहीं होती, ना शेयर होल्डर्स की जरूरत होती है। सो हमने डिस्कस किया सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस जो एक ही पर्सन स्टार्ट कर सकता है, अकेला ही वो मैनेजमेंट कर सकता है और प्रॉफिट हो या लॉस हो खुद ही बेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो 2 या फिर 2 से ज्यादा पार्टनर्स मिल करके करते हैं और प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सारे पार्टनर्स को बेयर करना पड़ता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो वो भी इजी टू एस्टेब्लिश है, मतलब सारे पार्टनर्स मिल करके अपना खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं। उसमें भी बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। पार्टनरशिप भी फ्लेक्सिबल होता है। पार्टनरशिप में जॉइंट डिसीजन मेकिंग होता है, सारे पार्टनर्स मिल करके डिसीजन लेते हैं, तो सारे पार्टनर्स की अपनी स्किल और एक्सपर्टाइज मिल जाती है। पार्टनरशिप में मल्टीपल सपोर्ट मिल जाता है। अगर 2 पार्टनर है, एक के पास स्किल है दूसरे के पास कैपिटल है, तो दोनों पार्टनरशिप में अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें डिस्कस होती है पार्टनरशिप डीड में, मतलब प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करना है, अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना है या फिर एक नए पार्टनर को एंटर करना है तो ऐसी कंडीशन में क्या चीजें कर सकते हैं वो पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिस्कस किया हुआ होता है। पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले पार्टनरशिप ज्यादा स्केलेबल है, ज्यादा आगे ले जाया जा सकता है क्योंकि वहां पे मल्टीपल स्किल और एक्सपर्टाइज मिल जाती है, तो उसकी रेपुटेशन हम सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, वो साथ मिलकर के अपना बिजनेस रन करते हैं और प्रॉफिट और लॉस बेयर करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बिजनेस एंटिटी है कंपनी। कंपनी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या है, कंपनी के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कंपनी को मैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से अलग करना चाहता हूं क्योंकि कंपनी में हमें बहुत सारी चीजें समझनी होगी। कंपनी में हम शेयर को भी समझेंगे और उसकी मदद से हम स्टॉक मार्केट को भी पूरा डिटेल में और बेसिक से समझने वाले हैं। तो मैं कंपनी का पोर्शन अलग कर देता हूं, तो हम कंपनी से लेकर के स्टॉक मार्केट की पूरी जर्नी को एक अलग फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है। उस प्लेलिस्ट का नाम मैंने रखा है अकाउंटिंग बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हो बेसिक से तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर देख सकते हो, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या फिर कंपनी, अकाउंटिंग तो उसमें सेम ही रहेगा। जो चीज़ डेबिट होनी है वो डेबिट ही होगी और जो चीज़ क्रेडिट होनी है वो क्रेडिट ही होगी। तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।